हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी काफी अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन हम थोड़ा कम लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और पूछा भी गया है यहाँ पे। ठीक है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया पे। देखिए, एग्जाम और साथ में जो प्रैक्टिकल स्किल है वो मेरा काम है आप लोग के बीच बताना। सिर्फ आपका काम है पढ़ना, पढ़ के टेस्ट देना। अगर आप हमारे टेस्ट में, जब हम टेस्ट लेंगे वहां पे अगर आप 70 से लेके 75% स्कोर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका तैयारी काफी अच्छा हो चुका है पे। तो जितने भी बीआरओ से रिलेटेड वैकेंसी आती है, सारे वैकेंसी से रिलेटेड हम अपडेट दिया करेंगे। और साथ में इस ऐप को डाउनलोड करके आपको सारे क्लास मिल जाएगा बिल्कुल एक मिनिमम चार्ज में गैस यहाँ पे। और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम आपके साथ होते हैं यहाँ पे। क्लास दो तरीका से हम आपको बताते हैं। क्लास में प्रैक्टिकली के तरीका भी, मतलब जो बेसिक डेली लैब से जिस तरह आपको समझ में आ जाए उस अकॉर्डिंग हमारे फैकल्टी आपको समझाते हैं। साथ में गैस आपका थ्योरी वगैरह जो होता है, क्लास नोट्स वगैरह A to Z चीज आपको अवेलेबल करवाया जाता है। पीडीएफ, मॉक टेस्ट, जो भी हो सारा वो मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं पे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सब कोई जवाब दे देंगे यहाँ पे, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो भारत में ना गैस 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अब बोलिएगा भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है यहाँ पे। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब ये क्या है गैस, ये मिट्टी वगैरह से रिलेटेड ये रिसर्च करता रहता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि गैस भारत सरकार का एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ही बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी, जाहिर सी बात है हम कल एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम आप लोग के पास ये बताएंगे, कटअप थोड़ा सा बता देंगे, साथ में पोस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पोस्टिंग होती है वो बॉर्डर वाला पार्ट में ही होती है, मतलब मिट्टी वगैरह से ही रिलेटेड आपको जुड़ा रहना है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन भी यही सेट किया पे। तो 8 प्रकार का मिट्टी यहाँ पे देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी होती है यहाँ पे। ठीक है, साथ में पीला और दलदली मिट्टी होती है। एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें हम आप लोगों को, हालांकि क्लास में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ऐप जब डाउनलोड करेंगे वहां सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं। होगा तो एक क्लास में ये बताएंगे कि किस इलाके में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ये सब चीज आपको बेसिक जानकारी होगा, और वहां भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि ठीक है, आप पहाड़ के जैसे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आप जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपका वहाँ पे पोस्टिंग हो गया, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है। बेसिक बेसिक चीज आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे। वायु प्रदूषण का कम किया जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ध्वनि विस्तार यंत्रों को रोक लगाकर, इनमें से कोई नहीं। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पहाड़ी वाला इलाका में ही करेंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, पेड़ वगैरह कट कर देते हैं यहाँ पे। मतलब आपको वहां पे जब जाओगे तो पेड़ वगैरह आप देखेंगे कट करेंगे, लेकिन पेड़ वगैरह, वायु प्रदूषण अगर कम करना है ना तो वृक्ष के द्वारा ही होता है। जितना वृक्ष लगेगा ना इतना ही वायु प्रदूषण कम होगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये सब चीज बेसिक है, जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बी को टिक लगा लीजिएगा, पेड़ वगैरह रोपिए ताकि वायु प्रदूषण थोड़ा कम हो यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है यहाँ पे? ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पे? तो गैस ये जो लोकेटेड है ये न्यू दिल्ली में, भोपाल में, मुंबई में या बेंगलोर में है। तो आपको पता होना चाहिए ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे। अब मुंबई में क्या है गैस, तो सेबी, आप नाम सुने ही होंगे सेबी, जो कि गैस यहाँ पे बेसिक चीजें, करेंट अफेयर भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे। तो सारा कुछ हम अवेलेबल A to Z चीज हम आप लोग के बीच अवेलेबल करा देंगे, भटकना कहीं नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल चीजों को थोड़ा सा डायग्राम से समझाने का मेरा आदत शुरू से ही रहा है यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग हम आप लोग के बीच बताते हैं पे। तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बेंगलोर में किसका हेडक्वार्टर है? तो इसरो का नाम तो सुने ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बेंगलोर में है यहाँ पे। बेसिक चीज याद रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है जनगेश, महात्मा गांधी, ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो बहुत ही बेसिक, खेरा, चंपारण, बरदौली या बड़ौदा। तो आपको क्या मालूम चाहिए? चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण कहाँ पे? कैसे? बिहार में यहाँ पे। ठीक है, बिहार में एक जिला है यहाँ पे, वहीं पे चंपारण है, और वहीं से गांधी जी की जीत होती है। ये आंदोलन कब स्टार्ट हुई थी? तो 1917 में स्टार्ट हुई थी। बेसिक चीजें आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। खैर आपको है ना, खेरा आंदोलन कब स्टार्ट हुई थी? बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, जैसे कि खेरा आंदोलन 1918 में स्टार्ट हुई थी। बरदौली कब स्टार्ट हुई थी?
तो गैस बरदौली आंदोलन 1928 में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। बड़ौदा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1910 में। ये बेसिक रूप में ये सब चीज़ आप जानकारी रख सकते हैं। वन लाइन देखिए, वन लाइन के रूप में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हम लॉट ऑफ क्वेश्चन, काफी सारा क्वेश्चन आपको हमारे एप्लीकेशन और यहाँ भी हम आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो इंसुलिन क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। इंसुलिन क्या है गैस? वसा है क्या, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है? तो इंसुलिन क्या एक तरीके से प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि अगर हम बात करें वसा, जैसे कि आप अंडा वगैरह खाते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि आपको फाइट मिलता है, ठीक है। विटामिन आपको किस चीज से मिलता है? जैसे कि आप फल वगैरह सब्जी वगैरह खाते हैं तो विटामिन वगैरह आपको मिलता है, चावल वगैरह खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं। हाल ही का मैंने इंसुलिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन किया हो ताकि आपके एग्जाम में आवे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें यहाँ पे। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ इंसुलिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन किया। आई थिंक ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंसुलिन एक तरीका से हार्मोन होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन एक तरीका से क्या है? गैस हार्मोन है, टिक लगा लीजिएगा। इंसुलिन का जो उत्पादन है हमारे शरीर में अग्नाशय, जिनको पेनक्रिया बोलते हैं, हम आपको डायग्राम में दिखा देंगे कहाँ पे पेनक्रिया थे, वहां से उसका इंसुलिन का उत्पादन होता है। भोजन खाने के बाद रक्त में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस समय बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का ही काम पड़ते हैं, मतलब इंसुलिन निकलती है, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, चीनी की बीमारी यहाँ पे। अब देखिए यही पेन क्रिया यहाँ पे, ठीक है, ये है, और ये वाला पार्ट को पेन क्रिया बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन होता है यहाँ पे, तो विधान पालिका परिषद होता है, विधान पालिका समिति होती है, या विधान राज्य कार्यपालिका होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे 2 आदमी बैठते हैं। लोकसभा को हम लोग वोट देते हैं, जिनको एमपी बोलते हैं, जिनको संसद बोलते हैं यहाँ पे। इसी तरह राज्यसभा होती है जो राज्य के द्वारा भेजा जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह गैस राज्य में जब जाते हैं तो एक तो विधान पालिका होती है और दूसरा गैस विधान पालिका परिषद होती है यहाँ पे, ठीक है। सो ए ऑप्शन ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। और देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य में विधान पालिका का एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति विधान पालिका परिषद के उच्च सदनीय होगी यहाँ पे, ठीक है। और विधानसभा के निम्न सदनीय होगी। निम्न मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं लोकसभा निम्न होती है ना, इसी तरह से राज्य में विधानसभा निम्न होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूध उदाहरण है किसका? तो विलियन का है, क्लोराइड विलियन का है, इमल्सन का है, वायु विलियन का है। आंसर क्या होगा? दूध एक किसका है? इमल्सन का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है यहाँ पे? 100 मीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर होती है, 1000 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर के बराबर होती है यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। उम्मीद करते हैं कि फिर भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 क्वेश्चन है। प्लीज फ्रेंड वगैरह को आप लोग शेयर कीजिएगा। इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड करके हमें सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे। प्लीज थोड़ा बिलीव रखिएगा, मैं पेशा से इंजीनियर हूँ, तो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, जिस अकॉर्डिंग आप लोग समझ पाए। प्रैक्टिकली रूप से हम आप लोग के बीच बताए यहाँ पे। सारे के सारे जितने भी क्लास है यहाँ पे डिजाइन किए हैं। बीआरओ के बहुत सारा वैकेंसी आती थी, मैं सभी क्लास बीआरओ को आज से नहीं काफी समय से मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मेरा चैनल भी अलग था, स्पेशली ये चैनल हम इसी सब एग्जाम के लिए बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया पे 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 40वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। तो 42वें संशोधन द्वारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद क को शामिल किया गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन। बेसिक क्वेश्चन है। कारो जब पहाड़ पे रहेंगे तो दोस्त पूछ देगा, भाई बताओ तो हवा में किस गैस की मात्रा, या सीनियर पूछ देगा। कार्बोहाइड्रेट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसीलिए ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के यहाँ पे। तो किसकी सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, बाकी अदर गैस होती है। हम क्या किए, 10 क्वेश्चन ही लेके आए थे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा समझ में आया होगा। हम आगे भी लेके आते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली हमें क्लास लेना होता है इस ऐप पे, तो हम हमेशा लेके नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी हम जरूर लेके आते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई अपडेट आएगा तो हम इसी चैनल पे देते रहेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।